कौन है हिंदू? इसकी अगर मेरी हिसाब से परिभाषा किया जाए कि जो सो रहा है वही हिंदू है। क्योंकि एक यही समाज एक ऐसा समाज है जो आंखें खोल करके सो रहा है। जैसे मछली आंखें खोल करके सोती है, उसी प्रकार हिंदू समाज भी आंखें खोल करके ही सो रहा है। पता सबको है कि आज से 40 साल के बाद में क्या होने वाला है, फिर भी सो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन धीरे 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 बहुमत समाप्त होती जा रहे हैं और अल्पमत में आते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो मैं कह रहा हूं ना कि हिंदू समाज सोता है, इसकी पहचान है ये, अब पहचान बन चुकी है कि जानते हुए भी सो रहा है, तो भविष्य कितना अंधकार में होगा इसका। फिर दोष आता है कि किसी ने जगाया है। अरे किस प्रकार से जगाया जाए तुम लोगों को? जगाने वाले तो बहुत हैं, पर जगने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जगे हुए इंसान सोने का नाटक करते हैं, उसको जगाना तो बहुत मुश्किल है। उसको कैसे जगाया जाएगा? क्योंकि जो जागते हुए भी सोने का नाटक कर रहा हो, उसको कोई नहीं जगा सकता। आप भी नहीं, हम भी नहीं। अपने को खाली इतना ही विचार करना है कि आगे करना है क्या है। पता सबको है कि संपत्ति कमानी है, बंगला बनाना है। कल को बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके उपयोग के लिए थोड़ी सी संपत्ति इकट्ठी कर ले, बंगला बना दे ताकि वो आराम से रह सके। पर बंधु, आप इतना तो विचार कीजिए, आपको उस बंगले के अंदर कोई 50 साल के बाद रहने देगा? कोई नहीं रहने दे सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को इतना कायर बना दिया है कि कायरता में वो अगर कहीं मार खा के भी आएगा ना, तो घर पर भी नहीं बताएगा। तो वो संपत्ति किस काम की, जिस संपत्ति को हमारे बच्चों के बच्चे उपयोग ना कर सके। कल को आकर के तुम्हें कोई मार के तुम्हारी संपत्ति पे आके कब्जा कर ले, तो क्या आप लोग उसको निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो दुर्दशा आपको जो देखनी है। तो भारतवर्ष के अंदर ऐसे अभी भी बहुत से राज्य हैं जहां हिंदू समाज अल्पमत में आ गया है और उनको उनके धर्म के विषय में, संस्कारों के विषय में, अथवा तो धर्म के कार्य कोई करने तक नहीं देता। जाकर के पूछो उनसे, जो रातों रात स्वयं के महल, बंगले, खेत, बगीचे सब छोड़ करके भागना पड़ा। कारण यही था कि हम हमारी पहचान को भूल गए और एक दूसरे से लड़ने में ही लगे रहे। कारण यही था, और कोई कारण नहीं था। बस बच्चों का पेट भरना है। धर्म के विषय में, के राष्ट्र के विषय में किसी ने कभी सोचा ही नहीं। और जिस राज्य के अंदर ऐसा हुआ कि पेट के बारे में सोचा है, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचा, वहीं पर इंसान की दुर्दशा खराब हो गई, उसकी दशा खराब हो गई। कारण यही है, आज हम कहते तो हैं समदृष्टि रखो, लेकिन समदृष्टि पालता कौन है? अरे मानता कौन है? अने धर्मगुरु तो आजकल कहते ही आ रहे हैं, भाई 18 वर्ष सब एक हो, तो एक बन करके रहो ना। आप लोग कह सकते हो कि हम एक हैं तो एक बन के रहेंगे, जहां जरूरत पड़ी
वहां साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन आजकल ऐसा चल रहा है कि वो वाला ज्यादा ऊंचा चला गया है, हम उससे आगे जाएंगे चाहे कैसा भी मार्ग अपनाना पड़े। बस हरी भाई कंपटीशन चल रहा है जिंदगी का, और इस जिंदगी के कंपटीशन में हम कितने पीछे जा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी सोच करके भी विचार ऐसा आता है कि नहीं, लोग कहते हैं कि सनातन धर्म आदि अनादि काल से चला आ रहा है, ये कभी नष्ट हुआ नहीं और कभी नष्ट होगा भी नहीं। लेकिन जब आप थोड़े से रह जाओ, उसके बाद आप जागना चालू करो तो किस काम का। इससे अच्छा है अभी से जागना चालू करो, अपने बच्चों को प्रशिक्षित करो और समझाओ कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा मुख्य धर्म क्या है, हमें इस धर्म के लिए करना क्या है। इसीलिए मैंने कहा है कि जहां पर बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां धर्म के संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। तो अपनी आने वाली नस्लों को सुधारने के लिए धर्म के संस्कार देना जरूरी है। आज अभी से जितने दे सको उतना देना चालू कर दो, ताकि भविष्य में तुम्हारे बच्चों के बच्चे दुखी ना हो। दादा की संपत्ति सोना चांदी के हीरे जवाहरात नहीं है, कि खेत और बंगले बना लिए वो नहीं है। अगर दादा की सच्ची संपत्ति है तो अपनी आने वाली पीढ़ी को तुम संपत्ति ना दे करके संस्कार देना चालू करो, तो वो भविष्य में काम आएगी। अन्यथा कोई वस्तु काम आने वाली नहीं। तुम्हारे बच्चों के बच्चे भूखे मरेंगे सब कुछ होते हुए, तुम कितना भी इकट्ठा करके जाओ, लेकिन जब इंसान स्वयं के संस्कार भूलता है तो वो दुखी तो होता ही है। इसलिए अपने को दुखी नहीं होना। तो आज से बच्चों को अपने धर्म के विषय में बताना चालू करो और संस्कार देना चालू करो, तो एक पेड़ ऐसा तैयार होगा कि वह पेड़ एक दिन विशाल काय वरगद बन जाएगा। लेकिन उसको सींचना तो पड़ेगा ना। धर्मो रक्षति रक्षतः, कि अगर हम धर्म की आग से रक्षा करेंगे तो कल को धर्म हमारी भी रक्षा करेगा।